झूठ फैलाओगे आतंकवादियों के नाम पे, क्योंकि तुम्हारी सिंहासन हिलने लगी है, तुम्हारी गद्दी खतरे में है। और जब जब गद्दी खतरे में आती है, तुम रोहिंग्या, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या इस तरीके का काम करते हो, जो कहता है गोली मारो डैश डैश डैश, हरामजादे और रामजादे। ये बचौल हरिभूषण बचौल, जिसको आज खदेड़ा गया है, वो मुसलमानों पे आपत्तिजनक बातें करता है। कौन? देवेश चंद्र ठाकुर, सांसद जनता दल यूनाइटेड के, यादों पे और अल्पसंख्यकों को गाली देते हैं। हिंदू मुसलमान करोगे? शर्म नहीं आती है ऐसी सियासत करते हुए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी बेशर्म सियासत के लिए जानी जाती है, क्योंकि उनको पता है कि बिहार की जनता ने उनको नकार दिया है। जिस तरीके का अपार समर्थन मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। सदाकत आश्रम का गेट तोड़ा गया, उसके अंदर खड़ी ट्रक के शीशे तोड़े गए। जो गरीब वंचित जो तबके से जो आता है, जो उसका कर्मचारी है सदाकत आश्रम कांग्रेस कार्यालय का, उनको मारने की कोशिश की गई, वो अपना जान बचा के भागे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से फ्रेम से आउट हुई है पूरे देश से, और खास करके बिहार की राजनीति से, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिहार में फ्रेम आउट थी। वो परेशान हो गई, बेबस और लाचार अपने आप को महसूस करने लगी। तो और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये ट्रायल किया कि बिहार में 3 आतंकवादी घुस गए हैं, उनके स्केच भी जारी हो गए। और बिहार के जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने कहा कि बिहार में किसी भी तीनों घुसपैठिए नहीं आए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये झूठ कौन बोल रहा है? या भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं, या मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वो झूठ बोल रही है? जब वो अपराधी जिसने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दिया, वो डिटेन कर लिया गया रात के अंदर, और वो जेल की सलाखों के पीछे था। और सदाकत आश्रम में प्रोटेस्ट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कम गुंडेपन ज्यादा दिखाते हैं। उसको लीड कौन करता है? उसमें 3 मंत्री होते हैं, घंटों तक भीड़ रहती है। पूरे देश की मीडिया ने दिखाया। देश के प्रधानमंत्री को जिस तरीके से उनकी मां के ऊपर टिप्पणियां की गई, गालियां दी गई, बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रोश में आकर सीधी कांग्रेस घेराव करते हैं, और वहां पर जिस तरीके से तमाम गाड़ियों को तोड़ा जाता है, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रोश में आ गए और आरजेडी पर या फिर कांग्रेस हो, दोनों पर आरोप लगा रहे हैं कि इस तरीके से टिप्पणियां करना ये कहाँ तक सही है। अभी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता है, इनसे खास बातचीत करेंगे। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की मां के ऊपर टिप्पणियां की गई, गाली दी गई, ये कहाँ तक सही है? सबसे पहले तो मैं कंडेम करता हूँ, एक राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता होने के नाते, और हमारे महागठबंधन दल के जितने भी प्रवक्ता और नेता हैं, उन सब ने इस चीज को कंडेम किया है। दूसरी बात, मैं आपको एकदम नया तरीका बताना चाह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से फ्रेम से आउट हुई है पूरे देश से, और खास करके बिहार की राजनीति से, फ्रेम से आउट, पूरी तरह से फ्रेम से आउट। मेरा एक सवाल है कि बीजेपी, पहले जवाब सुन लीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता इसी के लिए जाना जाता हूं। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिहार में फ्रेम आउट थी। वो परेशान हो गई, बेबस और लाचार अपने आप को महसूस करने लगी। तो उसने 2 प्रयोग किए बिहार में। पहला, उसने प्रयोग किया मीडिया ट्रायल के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह ट्रायल किया कि बिहार में 3 आतंकवादी घुस गए हैं, उनके स्केच भी जारी हो गए। और बिहार के जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने कहा कि बिहार में किसी भी तीनों घुसपैठिए नहीं आए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये झूठ कौन बोल रहा है? बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर झूठ बोल रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं, या मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वो झूठ बोल रही है? पहला पर्दाफाश हुआ, बिहार के लोगों पे उसका असर नहीं पड़ा। दूसरा प्रयोग मैं बताता हूं, जब वो अपराधी जिसने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दिया, वो डिटेन कर लिया गया रात के अंदर, और वो जेल की सलाखों के पीछे था। तो ये प्रोटेस्ट करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को सदाकत आश्रम में जाने की क्या जरूरत थी? और मां को गालियां दी गई, इस पर आक्रोश। मैं उस पे भी आ रहा हूँ। मैं इनका चाल चरित्र और पहले चेहरा उजागर कर रहा हूँ। ये सदाकत आश्रम जाते हैं, और सदाकत आश्रम में प्रोटेस्ट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कम गुंडेपन ज्यादा दिखाते हैं। उसको लीड कौन करता है? उसमें 3 मंत्री होते हैं, घंटों तक भीड़ रहती है। पूरे देश की मीडिया ने दिखाया, हर मीडिया ट्रायल है, फुटेज है। सदाकत आश्रम का गेट तोड़ा गया, उसके अंदर खड़ी ट्रक के शीशे तोड़े गए। जो गरीब वंचित जो तबके से जो आता है, जो उसका कर्मचारी है सदाकत आश्रम कांग्रेस कार्यालय का, उनको मारने की कोशिश की गई, वो अपना जान बचा के भागे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप परेशान होगे, प्रोटेस्ट के नाम पे दंगा करोगे, झूठ फैलाओगे आतंकवादियों के नाम पे, क्योंकि तुम्हारी सिंहासन हिलने लगी है,
तुम्हारी गद्दी खतरे में है, और जब जब गद्दी खतरे में आती है तुम रोहिंग्या, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या इस तरीके का काम करते हो। यही तुम्हारी असली मानसिकता अब रही कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री की माँ को गाली देना। मैंने सबसे पहले आपके कैमरे पे कंडेम किया, किसी की भी माँ हो उसको गाली नहीं देनी चाहिए। लेकिन इसके पिछले अगर मैं अतीत में जाना चाहूंगा, अगर मैं अतीत में जाता हूं और मैं ढूंढता हूं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मंचों से कहते हैं, वो भी तो किसी पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी थी, जिनको कहते हैं कि कांग्रेस की विधवा। ये कौन सी संस्कृति थी? उस पे कौन स्पष्टीकरण देगा? वो अनुराग ठाकुर जो कहता है गोली मारो डैश डैश डैश, हरामजादे और रामजादे। ये बचौल, ये बचौल, हरिभूषण बचौल, जिसको आज खदेड़ा गया है, वो मुसलमानों पे आपत्तिजनक बातें करता है। वो संजीव सरगोशी जो कल लीड कर रहे थे, वो जो है विधानसभा के अंदर, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन के नेता, गठबंधन के उनके नेता महबूब आलम को गाली देते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर, कौन देवेश चंद्र ठाकुर? सांसद जनता दल यूनाइटेड के यादों पे और अल्पसंख्यकों को गाली देते हैं। वो जो विधानसभा के अंदर राम जनक सिंह, जिसने आदरणीय राबड़ी जी को गाली दिया, जिसने आदरणीय लालू प्रसाद यादव को गाली दिया, सदन के अंदर प्रोसीडिंग से वो चीजें निकाल दी गई हैं। वो फुटेज भी अब आपके पास नहीं होगा। इस पे स्पष्टीकरण क्या होगा? वो सम्राट चौधरी जिनके पिता कहते थे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी को मिट्टी में गाड़ दूंगा, उस पे स्पष्टीकरण कब? मैं कहता हूं ये दोहरा मापदंड क्यों? मां तो सबकी होती है। अगर आप हमसे स्पष्टीकरण लेना चाहते हो, तो पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को तुम कहते थे कांग्रेस की विधवा, हाइब्रिड गाय। हाइब्रिड का मतलब पता है? गाली है। और करोड़ों की गर्लफ्रेंड, ये हमको चाल चरित्र चेहरा बताएंगे जिनकी पार्टी भ्रष्टाचारियों से और बलात्कारियों से भरी हुई है। वो हमसे स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं। इस चीजों पे हमको एतराज है। भाजपा वाले आज गांधी मैदान में जाकर मौन धारण कर लिए हैं। इनसे आप लोग काफी आक्रोश में दिख रहे हैं, आरजेडी पर सीधे हमला कर रहे हैं। इनसे बड़ा तो कोई फर्जी देश में नहीं हो सकता है। ये इतने बड़े फर्जी हैं, इनका चेहरा दो है। आप कह रहे हैं कि माफी मांग लीजिए जो गलती आपसे हुई है। प्रधानमंत्री जी माफी मांग ले, अमित शाह जी माफी मांग ले, मैंने जो इतनी लिस्ट गिनाई ये सारे लोग माफी मांग ले, चीजों को बराबर कर ले। मैं तो कह रहा हूं हर महागठबंधन का नेता और प्रवक्ता कह रहा है, कंडेम कर रहा है। उन लोगों ने तो कंडेम भी नहीं किया, इतने बेशर्म हैं, बेहूदे हैं। और मैं आपको बता देता हूं, इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बड़ा कोई फर्जी नहीं हो सकता है। ये संविधान के आड़ में घुस के, संविधान के आड़ में घुस के राजनीति करना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। तिरंगे को एक तरफ मनहूस कहते हैं, देश को में चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए, 400 के पार लाइए, देश का संविधान बदल देंगे, और दूसरे तरफ संविधान की बातें करते हैं। तिरंगा घर घर पहुंचाते हैं, और जिसकी विचारधारा को मानते हैं उसने अपने मुख्यालय पे दशकों तक तिरंगा नहीं फहराया। ये है इनका दोगला रवैया, और ये है इनका फर्जीनामा। जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा पर गए, भाजपा वाला का सीधा कहना है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। परेशान क्यों है? तब कुछ नहीं होने वाला है तो फ्रेम आउट है तो दंगा यात्रा नहीं। ये फ्रेम आउट है तो दंगा करवाएंगे, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, बिहारी मुसलमानों को कहेंगे। किसकी शासन सत्ता है? 20 सालों से कौन है बिहार के डबल इंजन सरकार में? जवाबदेही देना। जवाबदेही क्यों नहीं देते हैं? शिक्षा पे, पलायन पे, रोजगारी पे, बेरोजगारी पे कौन बात करेगा? नीति आयोग की रिपोर्ट पे कौन बात करेगा? नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट पे कौन बात करेगा? यहाँ का बच्चा अंडरवेट पैदा होता है, उस पर कौन बात करेगा? बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है शिक्षा के क्षेत्र में, उस पर कौन बात करेगा? हिंदू मुसलमान करोगे? शर्म नहीं आती है ऐसी सियासत करते हुए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी बेशर्म सियासत के लिए जानी जाती है। इनसे बड़ा बेशर्म सियासत कोई नहीं कर सकता है। घबराए हुए तो नहीं है ना? कौन घबराया है? कार्यकर्ता काफी अरे वो फ्रेम में आने के लिए ये सब कर रहे हैं नौटंकी, क्योंकि उनको पता है कि बिहार की जनता ने उनको नकार दिया है। जिस तरीके का अपार समर्थन मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, बेचैन है, परेशान है, हताश है, निराश है, इसलिए फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। चलिए, तो आरजेडी के कार्यकर्ता, सॉरी पैच, तो जिस तरीके से देखा आपने, आरजेडी के प्रवक्ता साफ तौर पर निशाना साध रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो हो रहा है, ये दंगे फसाद कर रहे हैं लोग। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? इस कमेंट को देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हेडलाइंस बिहार के साथ प्रिया मेहता की रिपोर्ट, पटना।